Good morning, students. Good morning. How are you? Are you ready for the class? Okay, then let's start the class. I'm your teacher Shivani Jain from Yardland International School and I'm going to teach you GK today, General Knowledge. Okay? तो सब बच्चे कौन सी बुक निकालेंगे? GK की बुक. And the name of our GK book is Knowledge Expo for Class 5. सबने निकाली? वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, तो हम आज चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 ग्रेट पेट्रॉइड्स करेंगे. ठीक है, कौन सा पेज नंबर निकालेंगे? पेज नंबर 3. पेट्रॉइड्स का मतलब क्या होता है? किसको पता है? कोई बताएगा मैम को? पेट्रॉइड्स का मतलब होता है सच्चे महान देशभक्त. ठीक है, देशभक्त. चलिए, तो हम शुरू करते हैं. एनी कंट्री कैन बिकम ग्रेट. कोई भी कंट्री महान कब बन सकती है? इफ़ इट हैज़ ग्रेट लीडर्स टू स्टीयर इट इन द राइट डायरेक्शन. अगर हम जिस कंट्री में, जिस देश में सच्चे महान लीडर्स कौन होते हैं? नेता. ठीक है, तो जिस कंट्री में महान नेता होते हैं जो अपनी कंट्री को एक सही दिशा में ले जाएं, वो कंट्री एक महान कंट्री बन सकती है. दीज आर सम लीडर्स हु सर्व्ड इंडिया. अब हम कुछ लीडर्स के बारे में, कुछ नेता के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया को सर्व किया, अपने आप को इंडिया के लिए समर्पित कर दिया और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इंडिया के लिए काम किया. ठीक है, चलिए पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जयप्रकाश नारायण. जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण अ ब्रेव सन ऑफ बिहार. बिहार के एक बहादुर बेटे थे. टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. जिसने इंडिया को फ्री कराने में, फ्रीडम दिलाने में, आज़ादी दिलाने में बहुत मेहनत की. बहुत अपने आप को बहुत मेहनत करके इंडिया को फ्री कराया. ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. जो आम लोग होते हैं देश के, जो भी लोग थे, वो बहुत ज़्यादा जयप्रकाश नारायण को प्यार करते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे. और उन्हें किस नाम से बुलाते थे? लोकनायक. किस नाम से बुलाते थे? लोकनायक. दो ही सर्व्ड इंडिया द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू आउट हिज लाइफ. उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंडिया के लोगों को बहुत कुछ किया. इंडिया के लोगों के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया लोगों की सेवा करने में. बट ही रिफ्यूज़ टू टेक एनी इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन द गवर्नमेंट. पर उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी के लिए कभी भी कोई पोस्ट के लिए वो नहीं किया. उन्होंने हमेशा, अगर उन्हें कोई पोस्ट मिली भी अच्छी, तो ही रिफ्यूज़ड, उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कोई पोस्ट नहीं ली गवर्नमेंट की. ठीक है. सेकंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज अ क्वाइट येट स्ट्रॉन्ग फेस इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ही शांत स्वभाव के थे. क्वाइट मतलब बहुत शांत स्वभाव के थे, पर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बहादुर इंडिया का एक फेस थे, एक चेहरा थे, जिन्होंने इंडिया को फ्री कराने में, आज़ादी दिलाने में बहुत मेहनत की. ठीक है. अ डीपली रिलीजियस मैन. रिलीजियस मैन कौन होता है? जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक. ठीक है, वो एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे. ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टूवर्ड्स इम्प्रूविंग एजुकेशन इन इंडिया. उन्होंने इंडिया में पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुधारी, इम्प्रूवमेंट किए बहुत सारी चीज़ों में, एजुकेशन सिस्टम में, हमारी पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में. ठीक है. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया के डायमंड मैन माने जाते थे. ठीक है, इंडिया के कौन माना जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले वॉज कॉल्ड द डायमंड ऑफ इंडिया. ठीक है, द जैम ऑफ महाराष्ट्र. और उन्हें जो किसने कहा था जैम ऑफ महाराष्ट्र? बाय लोकमान्य तिलक ने उन्हें जैम ऑफ महाराष्ट्र का नाम दिया था. जैम कौन होते हैं? एक बहुत ही जिसे आप कह सकते हैं अमूल्य पत्थर, जेम जिसे बोलते हैं. जैसे सच्चा मोती हो गया, है ना, आपने पढ़ा नीलम का मोती हो गया, इन्हें जेम बोलते हैं. तो लोकमान्य तिलक ने उन्हें क्या नाम दिया था? जेम ऑफ महाराष्ट्र का नाम दिया था. He fought for better treatment of Indians abroad and played an important role
इंडिया के में जो लोग अब्रॉड में थे उन्होंने उनके लिए बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ किया उनके लिए, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया और उन्होंने एक बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, वेरी गुड। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में ये दोबारा से रिवाइज करना है और आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप कल दोबारा से मैम से पूछेंगे। ठीक है, आज आप इतना ही पढ़ेंगे, आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है बेटे, चलिए, सो रिवाइज योर लेसन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय।